तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा स्पीकर के पद को। अब लोकसभा स्पीकर का पद क्यों सुर्खियों में, तो अगर हम बात करें जैसे एनडीए गवर्नमेंट बनाने वाली है भारत में, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 9 जून को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली है और वो बहुमत से थोड़ा दूर रह गई है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिल चुका है, पर एनडीए में जो 2 पार्टियां शामिल है, एक तो उसमें टीडीपी शामिल है बड़ी पार्टी, और दूसरे नंबर पर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू है। अब जेडीयू की बात करें तो ये नीतीश कुमार की पार्टी जिसको 12 सीटें लोकसभा में मिली है। और अगर हम बात करें टीडीपी की तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है जिसको 16 सीटें मिली है। अब टीडीपी डिमांड कर रही है सरकार के सामने कि वो लोकसभा स्पीकर का पद लेना चाहती है। तो ऐसा है क्या लोकसभा स्पीकर के पद में जिसकी बार बार टीडीपी सरकार के ऊपर दबाव बना रही है? इसके पहले भी अटल बिहारी की सरकार में भी टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद ले चुकी है। तो आज अपन जानेंगे कि लोकसभा स्पीकर के पद में क्या है, क्या पावर होती है, कितनी सैलरी होती है, तो उसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें त्रिशंकु संसद की, अब त्रिशंकु संसद क्या होती है? जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मतलब 272 सीटें नहीं मिलती है, उस स्थिति में जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो होता है लोकसभा स्पीकर के पास। अब त्रिशंकु जब संसद बनती है तो उसमें किसी भी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिल पाती और उस समय अगर स्पीकर के पास जो पावर होता है वो किसी के भी पास नहीं होता है। इसीलिए अगर हम बात करें टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है। तो लोकसभा स्पीकर के पद के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि लोकसभा स्पीकर कैसे चुना जाता है, क्या क्या पावर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोकसभा स्पीकर होता कौन है, तो अगर आपको पता होगा कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। उसमें जो निम्न सदन होता है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे ही लोकसभा स्पीकर कहते हैं। यहां दे रखा है कि पद और भूमिका क्या है लोकसभा स्पीकर की। तो लोकसभा स्पीकर भारत की जो संसद का निचला सदन लोकसभा है उसका अध्यक्ष होता है, और लोकसभा के सदस्य के बीच में से ही अध्यक्ष चुना जाता है। अगर हम बात करें कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा में से ही होता है। अब वो पक्ष या विपक्ष किसी पार्टी का चुना जा सकता है, पर जिस पार्टी को मेजोरिटी होती है, जनरली वो सरकारी होती है, तो वो पक्ष से ही जनरली चुना जाता है। हाँ, पर उसके लिए नामांकन विपक्ष से भी किया जा सकता है। फिर विपक्ष जब नामांकन करता है और इधर पक्ष से भी करता है, उस केस में वोटिंग होती है। तो ऐसे होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव। अब आते हैं निर्णायक भूमिका क्या है। तो स्पीकर की भूमिका की हम बात करें तो स्पीकर का काम लोकसभा की कार्यवाही को प्रशासित करना, चर्चाओं को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, सदस्यों को बोलने का मौका देना होता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये उसकी भूमिका होती है। अब आगे देखिए इसके बाद, तो ये निष्पक्ष भूमिका क्या चीज है? तो स्पीकर को अपने पद की निष्पक्षता बनाए रखनी होती है और सदस्यों के बीच में एक संतुलन बनाने वाली भूमिका निभानी होती है। जनरली अगर हम देखा जाए तो स्पीकर अपनी पार्टी से ऊपर उठकर काम करते हैं। जैसे हम बात करें ओम बिरला की, तो ओम बिरला भले बीजेपी पार्टी से आते, पर जब वो संसद में लोकसभा स्पीकर का पद देखते तो वो पार्टी को छोड़कर पार्टी से ऊपर उठकर काम करते। तो ये निष्पक्ष भूमिका होती है एक लोकसभा स्पीकर की। निर्वाचन मैंने आपको बता ही दिया है कि निर्वाचन लोकसभा सदस्यों में से किया जाता है, और किसी भी सदस्य को कोई सा भी सदस्य लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन कर सकता है। अब पद की अवधि क्या होती है? तो स्पीकर की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है या फिर लोकसभा की समाप्ति तक होती है। स्पीकर के अधिकार और कर्तव्य देखते हैं। तो स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं? अधिकार की हम बात करें तो पहला है, यहां दे रखा है प्रशासन और कार्यवाही। स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही जो प्रशासित करते, सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करते। कहने का मतलब है कि जितने भी लोकसभा सदस्य होता है उन सबके ऊपर कंट्रोल करने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर को ही होता है। फिर अगला दे रखा है विमर्श और मतदान। स्पीकर निर्णय लेते हैं कि किस सदन में कब क्या चर्चा होगी और कब मतदान होगा।
ये भी आपको याद रखना, मतलब जो डिस्कस कराते किसी भी मुद्दे पर, किस टॉपिक पर डिस्कस होना है और कब होना है, और वोटिंग भी होना है तो कब होना है, तो ये चीज भी कौन डिसाइड करता है? अब लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। अयोग्यता शक्ति, अब ये दे रखा है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्पीकर सदस्यों को अयोग्य भी कर सकता है अगर उन्होंने दल बदल नियम का उल्लंघन किया है। देखो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब जब कोई सदस्य दल बदल निरोधक कानून का उल्लंघन करते, उस स्थिति में उनको उनके पद से भी हटाया जा सकता है या फिर उन्हें अयोग्य भी करार दिया जा सकता है। इसी वजह से टीडीपी, अगर हम बात करें, टीडीपी इसी वजह से भी डिमांड कर रही है लोकसभा स्पीकर का। ऐसा इसलिए कर रही है कि अगर हम बात करें अभी एनडीए के पास जो 290 प्लस सीटें हैं एनडीए के पास, अब अगर मान लीजिए उनमें से कुछ पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, उस स्थिति में लोकसभा स्पीकर ही वो बंदा होगा जो डिसाइड करेगा कि उन सांसदों को अयोग्य करना है या योग्य ही रखना है। तो ये कारण भी दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला है समितियों का गठन। स्पीकर अलग अलग संसदीय समितियों का गठन करते हैं और उनके सदस्यों को नियुक्त करते हैं। जैसे प्राक्कलन समिति सुना होगा, संसदीय समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, तो ऐसी संसद की बहुत सारी समितियां होती है। उन समितियों का गठन भी कौन करता है? तो वो लोकसभा स्पीकर करता है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? स्पीकर लोकसभा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने और सदस्यों के बीच सद्भावना और सहयोग को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम बात करें, संसद में बहुत सारे सदन होते हैं, अब एक दूसरे सदन के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? तो आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं। वहां डेमोक्रेसी की व्यवस्था बनी रहे, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? तो ये लोकसभा स्पीकर करते हैं। सदस्यों की सुरक्षा, स्पीकर सदन के सदस्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते, मतलब जितने भी सांसद होते इनको जो सिक्योरिटी का काम करते, मतलब उनको अधिकार दिलाने का काम करते, वो लोकसभा स्पीकर ही करते, क्योंकि हर सांसद को बोलने का बराबर का मौका मिले, ये भी कौन डिसाइड करते? तो लोकसभा स्पीकर करते। उसके बाद में स्पीकर का महत्व क्या है? स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को विचार व्यक्त करने और चर्चा कराने का एक माध्यम है। उनका काम सदन के नियमों और परंपराओं का पालन कराना है। स्पीकर सदन में सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और जरूरी है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष और नियमों के अनुसार हो। स्पीकर के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती और उनका फैसला अंतिम होता है। अब अगर हम बात करें मोटे तौर पर कि स्पीकर का मेन काम क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्पीकर होता है उनका मेन काम होता है लोकसभा में सांसदों के बीच में किसी भी मुद्दे को डिस्कस कराना और डिस्कस करके उसको बिल बनाना, और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो कानून बन जाता है। अब स्पीकर की सैलरी कितनी होती है? तो 4.5 लाख समथिंग स्पीकर की सैलरी होती है। स्पीकर प्रोटोकॉल के मामले में भारत पे 7वें नंबर पे आते हैं, तो ये बहुत बड़ा पद होता है। इस वजह से लोकसभा स्पीकर के लिए टीडीपी डिमांड कर रही है।